पानी पीटे इमरान खान की बहन अलीमा खान और सलमान अकरम राजा के साथ जस्टिस मंसूर अली शाह कायम मकाम चीफ जस्टिस ने क्या किया और जज के चैम्बर से किसी डिवाइस का प्रोपेगेंडा जो किया गया था उस प्रोपेगेंडे का क्या ड्रॉप सीन है, उसी पर बात करेंगे। मेरे साथ होंगे जनाब तैयब बलोच और जहांसेब अब्बासी। चलिए उनकी जानिब चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, शराय दस्तूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं QS के साथ। देर से व्लॉग पर माज़रत। आज अलीमा खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में आए और उनकी कोशिश थी कि वो जस्टिस मंसूर अली शाह कायम मकाम चीफ जस्टिस से मुलाकात करें और इमरान खान की तरफ से लिखा गया ख़त उन तक पहुँचाएँ। उसमें क्या हुआ, और दूसरा ये कि गुज़िश्ता दिनों सोशल मीडिया पर एक प्रोपेगेंडा किया गया था कि किसी जज जो कि कराची से आए हैं उनके चैम्बर से जो है कोई डिवाइस वगैरह निकली, शूटिंग कराई गई और पता नहीं क्या कुछ हुआ। उस वक्त भी कायम मकाम चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह ही थे। मंसूर अली शाह साहब ने उसके ऊपर क्या किया वो भी आपको बताएंगे और इसका क्या ड्रॉप सीन हुआ है ये भी आपसे डिस्कस करेंगे। तो पहले तो जनाब जहांसेब अब्बासी साहब और तैयब बलोच साहब, अगर अब्बासी साहब आप इजाज़त दें तो शुरू तैयब बलोच साहब से करते हैं, क्योंकि अलीमा खान आई थी और सेक्रेटरी जनरल यहीं पे रहे अपना कोई खबर है इनके पास सुना कोई ख़बर है और ये यहीं पे थे जब सलमान अकरम राजा और अलीमा खान जो है यहाँ पे आई। यहाँ पर क्या हुआ, क्या कुछ करने की कोशिश की, क्या इतलात हैं, ज़रा तैयब साहब हमें आगाह करेंगे आप? पहले तो ये मैं आपको बताऊं कि आज उनका मेन मुद्दा और मकसद दोनों का, आज वैसे तहरीक इंसाफ का योम तसीस भी था। अच्छा फिर अलीमा खानम योम तसीस की बजाय वो इस उस पे थी कि आज मैं जो है वो चीफ जस्टिस साहबान से मुलाकात कर लूँ। पहले ही उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पड़ाव किया, वहाँ पे डेरे डाले और वहाँ पे बैरिस्टर गौर के हमरा उनकी खैर मुलाकात हो गई और आधा घंटा जस्टिस सरफराज डोगर से उनकी मुलाकात जिसको बानी PTI ने जिनके ट्रांसफर को चैलेंज किया हुआ है, बिल्कुल उनसे मुलाकात हुई और उसको अपने जो भी उनकी चीज़ें थी उन्होंने बतलाई। अब वापस जो बाहर निकले, आधा घंटा मुलाकात जारी रही और मुलाकात के बाद जो उन्होंने मीडिया टॉक की तो फिर हमें पता चला कि साफ ज़रा उनका एजेंडा ये था कि हमारी मुलाकात नहीं कराई जा रही और जेल में ये चीज़ें हैं और वो जो आप समझते हैं जो हमेशा उनकी जानिब से जी आगे बानी PTI के साथ वो अलीमा खान की यही शिकायत थी कि हमें वहाँ पे जाने नहीं दिया जाता और फिर जाके जो है वो कहीं बियाबान में छोड़ दिया जाता है। बिल्कुल। तो ये चीज़ें थी। तो पर मुझे नहीं पता कि अपना चीफ जस्टिस ने उनको क्या यकीन दहानी कराई या क्या, लेकिन ये उन्होंने कहा, बैरिस्टर गौर ने तो ये कहा था हमें उम्मीद पैदा हो गई, अच्छी मुलाकात रही कि कल मुलाकात हो जाएगी बानी PTI से। तो कल मुलाकात। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक और इशू भी है ना कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये जस्टिस सरफराज डोगर का 2 रुकनी बेंच था जिन्होंने वो 3 रुकनी बेंच 17 मार्च को जो फैसला दिया था उन्होंने उसके खिलाफ मिसाल यूसुफ यहाँ तोहीन अदालत और उधर भी इनाम मिन्हाज के पास ये मैटर पड़ा हुआ है, जस्टिस राजा इनाम मिन्हाज के पास। ठीक है, तो वहाँ से अब फिर अलीमा खान आ गई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और यहाँ पे ऑलमोस्ट 2.5 से 3 घंटे वो मुंतज़र रहीं। जुम्मे से पहले आई और फिर जुम्मा भी हुआ और सारा कुछ यहाँ पे। तो सलमान अकरम राजा साहब यहाँ पे नहीं थे। अच्छा, नहीं थे वो नहीं थे, उनका इंतज़ार किया गया 2.5-3 घंटे ऑलमोस्ट। वो KPK हाउस में कहीं पे मसरूफियत थी उनकी योम तसीस में। तो बहरहाल वो फिर यहाँ पे आए और जब यहाँ पे आए तो फिर उनकी जानिब से यहाँ ये जो अपना सामने सुप्रीम कोर्ट का है जहाँ से कार्ड इशू होते हैं, एंट्री कार्ड, तो यहाँ पे उनके पास तो कार्ड था जनरल जो सिर्फ बाहर तक आप जा सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। अब वो जजेस के चैम्बर में जाने के लिए आपको अलग सा कार्ड लेना पड़ता है, जजेस ब्लॉक के लिए अलग कार्ड होता है। तो वो कार्ड भी शायद इनकी जानिब से इशू कराया गया, लेकिन फिर मामला यहाँ तक पहुँचा कि पता चला कि सही मंसूर अली शाह साहब तो अब नहीं है। अच्छा, वो शायद चले गए, लेकिन शाह साहब यहाँ पे मौजूद थे पहले।
और उससे हमारे कोई दोस्तों ने पहले भी जाके मुलाकात की, और उसके बाद अलीमा खान से दोस्तों ने मुलाकात की, ये प्रेस एसोसिएशन की कोई चंद सेलेक्टेड लोग हैं, तो वो भी जाके आज मिले हैं। अच्छा। लेकिन एक चीज़ साबित हुई है, वो जो तस्वीर थी ना, वो ग्रीन वाला, वो जो हमने खबर दी थी कि सही मंसूर अली शाह ने अपने चैम्बर को ग्रीनिश कर दिया है, तो वो वाकई ही ग्रीन चैम्बर था। तो वो तस्वीर अच्छा, से ये तस्दीक हुई है, तस्दीक हो गई हमारी खबर की, वो ग्रीन चैम्बर और वो सारा कुछ हो गया। अब पता नहीं सही मंसूर अली शाह भी नहीं तस्दीक है, पहले हमने कोई ऐसी खबर की हो जो गलत साबित नहीं, वो आपकी बात ठीक है, लेकिन हमारे पास सबूत आ गया। मैं कह रहा हूँ पहले कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन या खबर हमने दी हो जो गलत साबित हुई। मास वाइस सिविलियन के कोर्ट मार्शल के केस की, वो कब खत्म होगा कि वो कंक्लूड होने वाला है। तो अब वो पता नहीं, शाह जी भी शायद कोई तोम परस्ती का तो कहीं शिकार नहीं हो गए कि दीवारें भी ग्रीन करा रहे हैं कि शायद, बहरहाल अल्लाह, वो उनका अपना ज़ौक़ है, शौक़ है, जो भी है। लेकिन उसके साथ मंसूर अली शाह साहब अब क्यों नहीं मिले थे यहाँ पे, वो चले गए जो इनको बतलाया गया, तो शायद वो वाकई इंतज़ार करते रहे हूँ, 2.5-3 घंटे ये यहाँ पे थी, तो लेट हो गई हूँ, तो साफ ज़रा जुम्मा भी था तो वो घर जल्दी चले गए हूँ, या ये भी हो सकता है कि वो मिलना ही ना चाहते हों। तो मतलब है कि एक तरह से अगर हम ये कहें कि शाह साहब ने जो है अलीमा खानम जो हैं उन्हें चंडी करा दी। सर मैं बताऊं, ऑलरेडी वो इन्हीं की वजह से सही मंसूर अली शाह साहब जो है, उनके ऊपर यही चीज़ थी कि वो मावरे आइन जो उन्होंने फ़ैसला दिया, जिसको आप सरदार जी का थर्मोस कहते हैं, ठीक है, जिसमें कुल्फियाँ और वो मिक्स हो गए थे। नहीं यार शाह जी, और क्या करें, देखे ना उनकी मोहब्बत के अंदर वो चीफ जस्टिस चीफ जजी से भी फारिग हो गए इनकी मोहब्बत में। तो उन्होंने कहा ये जो मैं कह मकाम चीफ जस्टिस बन लेता हूँ, कहीं ये भी फारिग ना हो जो मुस्तकबिल में ये भी ना बन सकूँ, ठीक है। तो शायद इसी वजह से शाह जी ने कहा होगा बेहतर है भाई। अच्छा, फिर क्या किया वो सलमान अकरम राजा ने? फिर उनके पास फिर यही ऑप्शन रह जाता था कि वो उसको जो है वो थ्रू प्रॉपर चैनल जो है जैसे होता है कि भाई पोस्ट और वो सारा कुछ, ठीक है, या फिर हाँ, तो उसमें फिर इन्होंने गुंजाइश पैदा की, दोनों चीफ जस्टिस कर दिया, मुस्तकिल भी और कायम मकाम। नहीं, कायम मकाम नहीं लिखा, वो जो खत हमारे तक पहुंचा वो जस्टिस याह्या अफरीदी, ठीक है, चीफ जस्टिस पाकिस्तान के नाम पे, और उधर से कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब के नाम पे। इसकी दो फिर कापियाँ दो कराई ना, एक मंसूर अली शाह साहब को भी भिजवाई ना चैम्बर में। अच्छा, वो तो थे नहीं, लेकिन उनके चैम्बर तक तो पहुंची ना, कि पहुंचा शाह जी भी पढ़ लें कि उस खत में बिल्कुल। वो उसी के अंदर उसमें जो सलमान अकरम राजा ने बताया वो यही कि 200 मुकदमात, उनके मुकदमात की जो है वो सुनवाई नहीं हो रही है, और जो 26 नवंबर को हुआ, और वो सारे वाक़यात और इलेक्शन और ये और वो पुराना जो सारे का सारा है, और उन्होंने कहा कि जी ओपन लेटर है। तो जाज़ेब अब्बासी साहब, आपके पास क्या ख़बर है? वो जो मिर्ज़ा शहज़ाद अकबर जो हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया था कि जनाब किसी जज के चैम्बर से कोई डिवाइस बरामद हुई, और फिर पता नहीं उस पर क्या खलबली मच गई। उस वक्त भी कायम मकाम चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब थे, तो उन्होंने क्या इक़दाम किया, और ये हुआ क्या, ये ड्रॉपसिन क्या हुआ? सिद्दीकी साहब, इसकी खबर तो यही है कि एक तो बहुत बर वक्त सुप्रीम कोर्ट ने रिएक्ट किया, और रिएक्ट उससे मुराद मेरा ये है कि तरदीद जो है वो बर वक्त ही जारी कर दी। मतलब जब मंसूर अली शाह साहब कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं, कायम मकाम उनकी सरबराही सुप्रीम कोर्ट से ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी हुआ। जी, ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी हुआ कि और ऐसा कोई वाक़या रहनुमा नहीं हुआ, ये मनगढ़ंत है, बेबुनियाद है। तो इसका बैकग्राउंड ये है सिद्दीकी साहब के, कहा यह जाता है कि सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले एक जज साहब हैं, और उन जज साहब का नाम भी जो मुझे पता चला है जस्टिस शफ़ी सिद्दीकी है। अच्छा, तो जस्टिस शफ़ी सिद्दीकी साहब के हवाले से बात ये सामने आई जी कि वो कहीं एक कैमरा लगा हुआ था, कहीं कहाँ, तो कि किसी चैम्बर में या कहीं या रिहाइश गाह या उधर जजेस वाली साइड के ऊपर। तो उन्होंने कहा वो जो सिक्योरिटी कैमरास लगे हुए थे कि ये कैमरा लगा हुआ है, तो उनको जो साथी जजेस थे जो पहले से मतलब वहाँ पे रिहाइश पजीर या वहाँ पे रह रहे हैं, तो उन्होंने बताया जी कि ये कैमरा जो है ये हमने अपनी सिक्योरिटी के लिए खुद लगवाए हुए हैं। सिर्फ इतनी सी ही बात हुई थी, लेकिन उस बात को पता नहीं कैसे बढ़ा चढ़ा के किस तरह से पहुंचा दिया गया उस तरफ बाहर, और फिर उसके ऊपर शहजाद अकबर साहब ने जो है वो उस पर एक पूरी कहानी जो है वो गढ़ दी थी कि एक नए आने वाले जज के से जो है वो जासूसी के आलात बरामद हो गए हैं, और ये हो गया और वो हो गया। तो इस पर
फौरी तौर के ऊपर रिएक्ट किया गया, और क्योंकि कायम मकाम चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं तो उनकी अप्रूवल के बगैर तो ज़ाहिर बात है ये सब कुछ नहीं हो सकता तो फौरी तौर के ऊपर इसकी तरदीद हुई और उसकी नफ़ी हुई, और उसकी वजह से फिर ये वहीं पे वो पूरी बात जो है वो रुक गई, उससे आगे नहीं बढ़ी और वो वहीं पे दब गई, ख़त्म हो गई। ये बिल्कुल ठीक बात है कि ये अगर इस तरह का के बेबुनियाद वाक़यात जो हैं वो अगर इस तरह के सोशल मीडिया पे फैलाए जाते हैं तो फौरी तौर पे रिएक्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट को करना चाहिए। जो अलीमा बीबी या सलमान अकरम राजा ने जो ख़त लिखा है 10 सफ़ात पर मुश्तमिल, उससे पहले यहाँ पे चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को ये ख़त देने से पहले एक मुलाकात जो जस्टिस सरफराज डोगर साहब कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चैम्बर में हुई है, तो आपने शुरू में जो हिंट करवाया मेरे ख्याल में इस पर ज़्यादा डिटेल में हमें बात करने की ज़रूरत है कि ये वही जस्टिस सरफराज डोगर हैं। इमरान खान ने अपनी पटिशन में ये लिखा हुआ है कि इनका जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है इनको ट्रांसफ़र करके यहाँ पे लाया गया है, ये इलीगल है। तो भाई जब आपका एक व्यू है, आपका एक मौक़िफ़ है और आपने आर्टिकल 184(3) का पटिशन फाइल की हुई है यहाँ पे, और आप ये कह रहे हैं कि जो वो जजेस जो बग़ैर खौफ के, बग़ैर दबाव के मेरे केसेस पर फ़ैसले दे रहे थे, ये उनको पनिश करने के लिए ये सब कुछ किया गया है, तो फिर आप उनसे मुलाकात भी कर रहे हैं, तो ये बड़ी अजीब बात है। तो वहीं पे जहाँ पे ये हुआ तो जो ख़त मैंने पढ़ा है उसमें बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं जो ऑलरेडी आपको याद है, सैकड़ों सफ़ात पर मुश्तमिल एक ख़त इमरान खान ने वो पहले भी चीफ जस्टिस ने आईनी कमेटी को भिजवा दिया था। आईनी कमेटी ने कहा कि ये बनता ही नहीं है। उन्होंने कहा है जी कि ये क्योंकि ऑलरेडी उससे रिलेटेड केसेस जो हैं वो पेंडिंग हैं फोरम्स के ऊपर। अब जैसे जी कि 200 से ज़ायद या 200 के करीब केसेस मेरे ऊपर बने हुए हैं, तो वो सारे केसेस या कहीं अपील की स्टेज के ऊपर या ट्रायल की स्टेज के ऊपर जो है वो चल रहे हैं, और उसमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है कि 4 माह के अंदर ट्रायल मुकम्मल और दूसरा एक शुनीद ये भी है कि सिद्दीकी साहब के जो मुलाकातों वाला मामला है उस पर एक रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हो सकता है फ़ाइल की जाए। वो रिपोर्ट जेल इंतज़ामिया अडियाला जेल की तरफ से फ़ाइल की जाएगी और उसमें कहा यह जा रहा है कि ये डिटेल बताई जाएगी कि हमने वो असूल जो जिसके तहत इमरान खान को शायद इतनी मुलाकातें नहीं हो सकती थी, उससे हटकर जो है वो इनको उससे बढ़कर जो है फैसिलिटेट किया गया। और फिर उसमें फिर ये भी रिक्वेस्ट हाई कोर्ट से की जा सकती है कि अब एक कन्विक्टेड पर्सन है, ये सज़ा याफ्ता शख्स हैं, तो इसलिए इनको जो है जेल मैनुअल के तहत जिस तरह से असूल बाकी कैदियों के लिए है उसी असूल के तहत ही मुलाकातें होनी चाहिए। तो कहा यह जाता है कि अगर बात उस तरफ गई तो फिर ये मुलाकातें बहुत कम हो जाएंगी, और अंडर ट्रायल प्रिजनर के लिए असूल कुछ और होता है और सज़ा याफ्ता शख्स के लिए जो ट्रायल है जो उसके लिए मुलाकातों का जो तरीक़ाकार होता है वो कुछ और होता है। तो ये बार बार इसके ऊपर बातें तो बहुत ज़्यादा की जा रही हैं कि मुलाकात हमारी नहीं हो रही, मुलाकातें नहीं हो रही, तो इस पर अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट अब अगर इस इशू को दोबारा क्योंकि टेकअप करेगा, ज़ाहिर बात है, तो उस पर फिर ये सारी डिस्कशन जो है वो खुल के सामने आएगी। सारी डिस्कशन खुल के सामने आएगी। तो अपना तैयब ये जो इमरान खान साहब और मेरे ख़्याल में वो जो जजेस सीनियरिटी का और ट्रांसफ़र का केस है वो भी 29 को लगा हुआ है ना, उसमें कोई नई पिटीशन आई है, आ गई है कॉजलेस, तो उसमें क्या रियासत आज़ाद और कोई एक नई पिटीशन भी आई है। ये 4 साबिक सदूर हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के, और फैसल सिद्दीकी के ज़रिए जो है एडवोकेट दरख्वास्त दायर की गई। देखें ना, फैसल सिद्दीकी अगर ना हो तो फिर कौन हमें क्रिएटिव इंटरप्रिटेशन जो है वो आइन की समझाएगा, प्रोग्रेसिव इंटरप्रिटेशन कौन समझाएगा, ठीक है, और फिर कौन ट्वीटें करेगा कि देखा मैंने कहा था ना सीटें लेके दूंगा तो मैंने लेके दे दी। सही है। अब उसमें एक और बात भी है, वो आपको पता है फैसल सिद्दीकी साहब जो हैं वो जब अटॉर्नी जनरल थे मुनीर मलिक साहब यहाँ पे, तो उनके साथ यहाँ पे एज ए कंसल्टेंट थे, और बड़ा मुनीर मलिक साहब के चैम्बर के साथ इनका बड़ा राब्ता और वो था। लेकिन अब कुछ अरसे से एक हैरत अंगेज़ तब्दीली ये आई है कि मुनीर मलिक साहब जो हैं वो इनको अपने साथ नहीं लेते। अब उनके साथ हैं वो बैरिस्टर सलाउद्दीन होते हैं और
हामिद खान साहब तो ज़ाहिर है कि वो उस ग्रुप के हैं ही, तो ये भी एक मसला है। और ये मुझे समझ नहीं आ रही है कि यह शायद एक स्ट्रेटजी होगी कि आप हमारी तरफ से ना आए, किसी और तरफ से आएँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने जब पिटीशन की बगैर मंजूरी के काबीना मजलिस आमला की मंजूरी के वो नई बॉडी आई, उसने कहा जनाब ये जज साहब खुद आ गए हैं, तो अब हमारी ज़रूरत ही नहीं है, तो हम तो इसमें फ्री के मुकदमा ही नहीं बनते। उन्होंने वापस ली, फैसल सिद्दीकी साहब वापस, तो उन्होंने फिर कराची बार ढूंढी तो लेकिन फिर उनको अपने क्लाइंट मिल गए, उन्होंने दोबारा दरखास्त में आ गए फिर आ गए मतलब, तो रियासत और अब हम जो है वो क्रिएटिव इंटरप्रिटेशन जो है, नहीं उनसे सही बात, क्योंकि उनका बड़ा दिलचस्प मौक़िफ़ है कि भाई दो किस्म की सीनियरिटीज़ होती हैं कि जिस हाई कोर्ट में जाएंगे उसमें कुछ और होगी और जिसमें नहीं जाएंगे अनोखी मंतक ले आते हैं ना सर, ये तो क्रिएटिविटी है ना कि भाई दो बयक वक्त लिस्टें हों इस्लामाबाद हाई कोर्ट की और उधर भी हो, तो यहाँ पे वो जूनियर हूँ और लाहौर वाली में या सिंध वाली में या बलूचिस्तान वाली में ये सीनियर हूँ। हाँ बिल्कुल तो सही बात। ये सोच आपको और हमें तो आ नहीं सकती ना ये सोच सिर्फ सिद्दीकी साहब को ही आ सकती है। फैसल सिद्दीकी साहब की बात कर रहा हूँ। जी नहीं वो देखें ना, वो तो फिर आपको पता है ना, बड़े अच्छे लॉयर हैं वो। हाँ लेकिन यहाँ पे एक बात है कि जो अलीमा खानम वाला फैक्टर हम बात डिस्कस कर रहे थे, एक चीज़ मेरे मुशाहदे में आई है कि अलीमा खानम जब से नहीं मिली बानी पीटीआई से, तब से थोड़ा सा ट्विटर हैंडल भी खामोश हो गया, चीज़ें भी खामोश हो गई। पहले जेआईटी से मुलाकात हुई बिल्कुल और जो जेआईटी का रिपोर्ट आया था उसमें सुलेमान अकरम राजा और ये ब्रिस्टर गोरे ये सब पेश होते रहते, तो उस सब के बाद जो उन्होंने रिपोर्ट मुरतब किया था वो ये कहा था कि बानी पीटीआई का सोशल मीडिया बैरून मुल्क से ऑपरेट होता है और वाया अलीमा खाना होता है कि जेल में जो मैसेजिंग है वो इमरान खान जो है, मैं इमरान खान कहते हुए मुझे वो होती है, मैं मुजरिम इमरान नियाज़ी कहूँगा कि मुजरिम इमरान नियाज़ी जो है टेक्निकली तो दुरुस्त बात है कि सजा याफ्ता है। 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर अभी तक कन्विक्टेड हैं और उनकी सजाएं मुअत्तल भी नहीं हुई हैं। तो वो इनको लाइन देते थे और ये उसको करती थी, मतलब उनको देती थी, और फिर वो आज देखें आज ये मोदी वाला इंडिया वाला मसला हो रहा है तो बिल्कुल वो खामोश है, साइलेंट है। वरना उनके लिए तो ये चीज़ें जो ना सोने पे सुहागा होती है, वो जल्दी पे तेल डालने वाले होते हैं फितना गरियों में। अच्छा इससे भी आगे जो अलीमा फितना गरी कर रहे हैं ना वो मोहित पीरज़ादा और पता नहीं वो आदिल राजा क्या है, वो कौन है। और इससे भी बढ़ के अलीमा खानम का वो एक जो सोशल मीडिया ख़ासकर जो इसका व्हाट्सएप है वो भी चैट लीक हुआ था, तो उससे पता चला कि ये बैरून मुल्क और इंडियन सहाफ़ी भी कुछ थे, कुछ बैरून मुल्क बड़े बड़े सहाफ़ियों समेत कोई कांग्रेसमैन और बड़े लोगों के साथ ये राब्ते में भी रहीं और उनको लाइन भी देती थी। ठीक है, तो उनके साथ हाँ, तो ये एक चीज़ है कि मुलाकात इसी वजह से ये बार बार मुलाकात कर रही हैं कि वो बानी पीटीआई का नरेटिव कमज़ोर हो रहा है। हाँ, वो आज तो उन्होंने ये भी कहा कि वो चाहते हैं कि बस आहिस्ता आहिस्ता किसी से मुलाकात ना हो, और जो उन्होंने कहा मैं तो नहीं कहता यार, जब तक अदालतें हैं और अदालतों में उनके मुकदमात लगेंगे और अदालतें जो भी फैसला करेंगी फिर अकॉर्डिंगली होगा उसके अंदर। तो जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह कायम मकाम चीफ जस्टिस, उन्होंने आज जुमा कल उनका बतौर कायम मकाम चीफ जस्टिस शायद आखिरी दिन होगा, फिर उसके बाद संडे को तवक्को यही है कि चीफ जस्टिस वापस पाकिस्तान आ जाएंगे और फिर मंडे से जो है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याह्या अफरीदी अपने फ़राइज़ मनसबी दोबारा अंजाम देना शुरू करेंगे। लेकिन आज मंसूर अली शाह साहब जो हैं उन्होंने एहतियात का दामन हाथ से नहीं छोड़ा और बावजूद कोशिश के सलमान अकरम राजा और अलीमा खान उनसे उनकी मुलाकात नहीं हुई है, झंडी ही कराई है और बेसिकली बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो गई है और जिसको वैसे भी कंट्रोवर्सी से बाहर ही रहना चाहिए। और बाकी जो डिवाइस का प्रोपेगेंडा था वो तो जनाब जहांज़ेब अब्बासी साहब ने बता दिया कि मंसूर अली शाह साहब ने उसका भी बैंड बजा दिया। शराय दस्तूर से एक लाइव से इजाज़त दी, चलाने के बाद।